जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। छत्तीसगढ़ में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड। मुंगेली में 47.6 डिग्री पहुंचा पारा। अब तक का इतना तापमान कहीं दर्ज नहीं हुआ। रायपुर में भी 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मानसून आने से पहले छत्तीसगढ़ में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। ARG ऑटोमेटिक रेन गेज मुंगेली में शनिवार को अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इससे पहले इतनी गर्मी छत्तीसगढ़ के किसी केंद्र पर रिकॉर्ड नहीं हुई है। इसको अब तक का सर्वाधिक अधिकतम तापमान माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में जून महीने में अब तक का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। रायपुर में यह 11 जून 1931, 1 जून 1988 और 8 जून 1995 को रिकॉर्ड किया गया था। बिलासपुर में 2 जून 2012 को यह रिकॉर्ड हुआ। वहीं जांजगीर चांपा में भी 3 जून 1978 को अधिकतम तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। इस साल इस महीने का अधिकतम तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस था, जिससे 3 जून को मुंगेली में रिकॉर्ड किया गया है। एक दिन बाद मुंगेली ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और जैसे जिलों में भीषण गर्मी पड़ती है, लेकिन सबसे पहले भी मुंगेली कभी इतना गर्म नहीं हुआ था। इसका रिकॉर्ड नहीं है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि मुंगेली में भी हाल ही में ARG लगाया गया है। वह भी कुछ सालों तक खराब रहा। इसकी वजह से वहाँ के तापमान के आधिकारिक आंकड़े मौसम विभाग के पास नहीं थे। रायपुर में गर्मी ने भी झुलसाया अपना तापमान। दूसरे शहरों में बिलासपुर, दुर्ग भी बेहद गर्म। दूसरे केंद्रों में बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव भी बेहद गर्म रहे। शनिवार को बिलासपुर का अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री और वही सेल्सियस दर्ज किया गया है। दुर्ग में 44.6 डिग्री, राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा है। 12,000 मनरेगा कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा। रायपुर में चक्का जाम। अफसरों से बोले 21 को दबाव बनाने के लिए निकाला, लेकिन हड़ताल चलती रहेगी। 21 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश के बाद मनरेगा कर्मचारी गुस्से में हैं। कर्मचारियों का गुस्सा शुक्रवार को रायपुर की सड़कों पर देखने को मिला। बड़ी तादाद में अलग अलग जिलों में मनरेगा कर्मचारी रायपुर पहुंच गए। बूढ़ा तालाब के धरना स्थल से रैली निकालकर एक कर्मचारी सपरे स्कूल की तरफ बढ़े। वहां पुलिस ने आगे जाने से रोक दिया। सड़क पर ही बैठकर कर्मचारियों ने धरना दे दिया। 2000 से अधिक की तादाद में पहुंचे मनरेगा कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया। तपती दोपहरी में मनरेगा कर्मचारी पूरे गुस्से में अफसरों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद 12,000 कर्मचारियों का सामूहिक इस्तीफा दिया गया। लोगों के इस्तीफों का भारी भरकम बंडल अधिकारियों को सौंप दिया गया। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि अब आंदोलन अब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। कर्मचारियों ने कहा कि हमें तो नियमित किए जाने का वादा किया गया था, फिर 21 लोगों को काम से निकालकर दूसरे नियमित कर्मचारियों को चार्ज दे दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि हम आंदोलन बंद कर दें, मगर ये नहीं होगा। मनरेगा कर्मचारियों ने कहा कि 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा खत्म करने का आदेश जारी करना छत्तीसगढ़ के इतिहास में काला दिन है। बर्खास्तगी आदेश को संवैधानिक अधिकारियों का हनन करार देते हुए प्रदर्शनकारियों ने आदेश की प्रतियां जलाई। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष चंद्रशेखर अग्निवंशी और कार्यकारी अध्यक्ष राधेश्याम कुर्रे ने बताया कि सहायक परियोजना अधिकारी की बर्खास्ती के आदेश के महासंघ और घोर निंदा करता है। इसकी वजह से हमने सामूहिक इस्तीफा देने का कदम उठाया है। रायपुर में पिछले 2 महीनों से मनरेगा कर्मियों का आंदोलन चल रहा है। मनरेगा कर्मियों का दावा है कि छत्तीसगढ़ में 3000 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की गई है। दूसरे प्रदेशों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश में मनरेगा के कर्मचारियों को नियमितीकरण सहित अलग अलग फायदेमंद नीतियां दिया गया है और छत्तीसगढ़ में ये नीति लागू नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हम लोग हड़ताल में रहेंगे। भूपेश बघेल ने कहा, हसदेव पर कुछ लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अगर उनको जो करना है अपने घरों की बिजली बंद कर दे, फिर मैदान में आकर लड़े। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर हसदेव अरण्य में पेड़ काटे जाने का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है। CM बघेल ने कहा कि कुछ लोग इस मामले में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। कोयला चाहिए तो खदान चलानी पड़ेगी। इस साल यहाँ 8000 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन कुछ लोग 8 लाख पेड़ कटने का हल्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने पेड़ कटेंगे उतने यहाँ लगेंगे भी, वहीं जितनी जरूरत होगी उतना ही कोयला दिया जाएगा। CM ने कहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं पहले अपने घर की बिजली बंद कर दे, AC, कूलर, पंखा, फ्रिज सब बंद कर दें और फिर मैदान में आकर लड़े। दरअसल CM भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत 6 जून तक कांकेर जिला में ही रहेंगे। शनिवार को उन्होंने भानु प्रताप में प्रेस वार्ता ली। CM ने कहा कि बस्तर में बेहद परिवर्तन दिख रहा है। जल, जंगल, जमीन आदिवासियों को वापस दिलाने का कार्य हुआ है। हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी, हम उसे साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। भेंट मुलाकात में रासायनिक खाद नहीं मिल रहा, पानी की शिकायत आ रही, ये समस्या दूर होगी। CM ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल मील का पत्थर साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भानु प्रतापपुर में 282 करोड़ 40 लाख रुपए के 410 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया है। इनमें सिर्फ भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र को मुख्यमंत्री 39.75 करोड़ राशि के 106 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 30 करोड़ के 101 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं 9.64 करोड़ के 5 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश।
बीएसपी की स्टील मेल्टिंग शॉप में ब्लास्ट, 120 टन हॉट मेटल गिरा, 4 कर्मचारी झुलसे, एक गंभीर, धमाके के बाद लगी आग। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ है। यह स्टील मेल्टिंग शॉप में हॉट मेटल को ले जाते समय लेडल के गिरने से बड़ा धमाका हुआ। इसमें 4 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। झुलसे हुए कर्मचारियों में एक बीएसपी कर्मचारी और 3 बीएसपी ठेका कर्मी है। चारों को उपचार मेन मेडिकल पोस्ट में चल रहा है। बीएसपी के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मेल्टिंग शॉप में 120 टन हॉट मेटल से भरे हुए लेडल को SMS2 के कन्वर्टर 3 से क्रेन के जरिए LF2 ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक लेडल के एक तरफ का हुक खुल गया और 120 टन पिघला लोहा लोहे से भरा लेडल छिटक गया। इतनी बड़ी मात्रा में गर्म लोहा गिरने से वहां काम कर रहे कर्मचारी उसकी जद में आ गए और बुरी तरह से झुलस गए हैं। इस दौरान वहां ब्लास्ट हुआ और आग लग गई। सूचना मिलती है बीएसपी की फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझाने का काम किया गया है। झुलसे कर्मचारियों का चल रहा है प्राथमिक उपचार। बताया जा रहा है कि झुलसे हुए चारों कर्मचारियों की गंभीर हालत में बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट में लाया गया और उपचार किया गया। इस हादसे में झुलसे 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों में ST चंद्रेकर साहू, संजय कुमार, शैलेश कुमार और योगेश कुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सांसें फूल रही है। इन चारों में नियमित कर्मचारियों के हाथ झुलसे हैं, वहीं ठेका कर्मी की हालत गंभीर है। 3 दिन से 3 हादसे भिलाई स्टील प्लांट में अंदर 3 दिन में 3 बड़े हादसे लगातार हुए हैं। पहले हादसे में एक बीएसपी कर्मी की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर है। इसी तरह दूसरे दिन SMS2 में ब्लास्ट होने से 2 कर्मचारी झुलस गए थे। तीसरे दिन शनिवार दोपहर फिर से हादसा होने से 4 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अंतागढ़ विधानसभा के पोड़ा गांव पहुंचे। सीएम ने यहां जन चौपाल लगाई, इलाके के लोगों से रूबरू है। सीएम ने कहा सौगातों का पिटारा खोल दिया। लोगों की मांग अनुसार अंतागढ़ में ADM और ASP की पद स्थापना करने की घोषणा कर दी है। इसके साथ स्कूल, अस्पताल से लेकर सड़क, पुल, पुलिया बनाने की भी घोषणा की। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके के ग्रामीणों से मुख्यमंत्री ने बातचीत की, समस्याओं का निराकरण करने का भरोसा दिलाया। कोड़गांव पहुंचते ही मुख्यमंत्री सबसे पहले अंतागढ़ परगना के सिपाही माने जाने वाले टोंगराज बाबा के मंदिर के नए स्वरूप को स्थानीय जनता को लोकार्पित किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जगदलपुर के प्रथम राजा अन्नमदेव अपने राज्य के अंतिम छोर पर बसे अंतागढ़ विधानसभा के पोड़ गांव में राज्य की सरहद पर रक्षा के लिए टोंगराज बाबा की प्रतिमा को स्थापित करवाया गया था। अंतागढ़ की देवी देवली दाई नयापारा के चुंगा बाबा की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना किया है। फैक्ट्री बंद थी, इसलिए नहीं हो रही थी बारदाने की पूर्ति। सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में कहा कि 2 सालों से कोरोना के कारण फैक्ट्री बंद थी, जिसके कारण बारदाने की आपूर्ति नहीं हुई। हमने किसानों को कहा था कि कोई भी बारदाना लेकर आओ, हम खरीदी करेंगे और रिकॉर्ड 29 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। उन्होंने कहा कि हमने खाद की मांग केंद्र सरकार से की है, लेकिन भारत सरकार खाद नहीं भेज रही है, जिससे कमी हो रही है। मेरा अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाएं और इस्तेमाल करिए। कोड़गांव में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की हैं, जिनमें से ASP पद स्थापना की घोषणा और टेमरू पानी रोड का चौड़ीकरण करने की बात कही है। वहीं तहसील भवन निर्माण और बिजली ऑफिस से लेकर मॉडल रोड निर्माण की घोषणा की है और बालक बालिका मिडिल स्कूल आश्रम खोला जाएगा और स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ भैंसासुर को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की है और ग्राम पंचायत बड़े गोपाल में नवीन आंगनबाड़ी घोषणा हुआ है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सरेंडी गांव के तलेश ने सीएम को बताया कि मेरा 40,000 का कर्ज माफ हुआ है। धान को सरकार ने 2500 रुपये क्विंटल में खरीदा। आमाबेड़ा के सोनू ने बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना शुरू होने से किसानों को बहुत मदद मिलती है। किसान अपने खेत से ब्लैक राइस लाया था, जिसे सीएम को भेंट किया। इधर जेतराम बघेल ने हाट बाजार क्लिनिक योजना के बारे में कहा, मेडिकल टीम जाँच कर दवाई देते हैं, इससे मुझे भी लाभ मिला है। टीचर बन गई स्मृति ईरानी, बच्चों को पढ़ाया अक्षर ज्ञान, पूछा खरगोश किसने देखा है। रे जीजू बोले अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत स्मार्ट है, यह सोच गलत है। शनिवार को रायपुर पहुंची केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों के बीच कुछ वक्त बिताया। नया रायपुर के ऊपरवाड़ा में बनी आंगनबाड़ी का दौरा केंद्रीय मंत्री ने किया है। यहाँ बच्चों के साथ उनकी टीचर बनकर स्मृति ईरानी ने उन्हें अक्षर पढ़ाया। वहीं बच्चों का जवाब सुनकर भी काफी प्रभावित हुए। उन्होंने अपने शिक्षकों का सम्मान करने की बात कही। आंगनबाड़ी के कमरे में बनी अक्षरों से जुड़ी पेंटिंग के पास स्मृति ईरानी बच्चों को लेकर गई। वहाँ यहाँ बच्चों से अनार, खरगोश, कबूतर के चित्र दिखाकर उनसे जुड़े अक्षरों पर सवाल पूछती गई। गुजराती में पूछा, खरगोश किसने देखा है, अनार किसने खाया है। बच्चे भी फटाफट जवाब देते रहे। यह देखकर स्मृति ईरानी ने ताली बजाई और उन्होंने बच्चों से कहा कि आंगनबाड़ी की सभी दीदियों के लिए ताली बजाओ। तिरंगे झंडे की तस्वीर पर उंगली दिखाकर स्मृति ईरानी ने बच्चों से पूछा, यह झंडा किसका है। एक बच्चे ने झट से जवाब दिया, भारत का। यह सुनकर स्मृति ईरानी काफी प्रभावित हुई। उन्होंने केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ली। इसके बाद वे शेरी खेड़ी रायपुर स्थित हुकुम ललित महल होटल पहुंची। यहां स्मृति ईरानी ने जोनल मीटिंग में शामिल होकर भाजपा नेताओं से चर्चा की।
भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में स्मृति ईरानी का कार्यक्रम तय है, जिसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर अपीलीय अधिकरण के नए भवन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अंग्रेजी ठीक बोलने वाले को ही ज्यादा केस मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अंग्रेजी नहीं जानता तो काम रुक जाएगा क्या? इस देश में कोई सोचे अंग्रेजी बोल रहा है तो बहुत स्मार्ट है, तो ये बहुत गलत बात है। सभी भाषाओं में काम होने चाहिए, छत्तीसगढ़ में ही बात हो सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को न्याय मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। आम आदमी और न्याय के बीच में कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। सुकमा, जगदलपुर, नारायणपुर में के केस हाईकोर्ट बिलासपुर में बुलाए जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास जाकर न्याय मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम नई व्यवस्था पर ई कोर्ट को लेकर काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से दूर कहीं बैठकर भी केस से जुड़ सके, ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। देरी से न्याय मिले तो उसका कोई फायदा नहीं होता है।